गौतम ऋषि ने कहा था, शिक्षक समाज के लिए एक ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचय कराना भी होता है। शिक्षकों की इस महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिश की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस बनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुतारनी में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीता झा था। रामास्वामी एक जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। क्या आप जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम में पहले सर्वपल्ली का संबोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें वो विरासत में मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और वो 8वीं शताब्दी के मध्य में तिरुतनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थान का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 भाई बहन और 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के लिए इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शुरुआती जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थानों पर ही बीता। यद्यपि उनके पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्हें राधाकृष्णन को पढ़ाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला कराया। इसके बाद उन्होंने वेल्लूर और मद्रास कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें वशिष्ठ योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र साहित्य की ख्याति मिली। सर्वपल्ली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद वह इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। वर्ष 1931 में सर्वपल्ली ने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का चुनाव लड़ा। वर्ष 1939 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और सन 1948 तक इसी पद पर बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। वो एक महान दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में 60 से अधिक पुस्तकें लिखी। 17 अप्रैल 1975 को एक गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया, परंतु अपने समय के महान दार्शनिक तथा शिक्षाविद के रूप में वे आज भी अमर हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा कहा करते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। उनकी रचनाओं तथा साहित्य का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वह भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते थे, उसका पुनरुद्धार करना चाहते थे। विगत कुछ वर्षों में भारतीय संस्कृति पर जितने प्रहार हुए, चाहे वह मुगल, अंग्रेज के द्वारा किए गए, उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को और मजबूत करना चाहते थे। जैसे कि आचार्य चाणक्य के युग में तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर में कहीं नहीं था। भारत में गुरुकुल की प्रथा थी, जहां विद्यार्थी और गुरु एक साथ निवास करते थे और शिक्षा का आदान प्रदान किया करते थे। उस परंपरा और संस्कृति को राधाकृष्णन पुनः जीवित करना चाहते थे। पश्चात शिक्षा जो विद्यार्थी के विकास के लिए उपयोगी नहीं थी, उसका काफी हद तक विरोध करते थे। बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को समझने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेहद ही साधारण परिवार से उभरकर राष्ट्र सेवा में आए थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया था। निस्वार्थ भाव से विद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षण किया। वह जानते थे देश को मजबूत बनाना है तो विद्यालय और शिक्षण प्रणाली का मजबूत होना आवश्यक है। आज उनके दार्शनिक विचारों का अध्ययन उच्च पाठ्यक्रम में भी किया जाता है। उन्होंने जो समाज सुधार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, आज उस पर शोध किया जाता है। राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन काल में शिक्षण का कार्य कभी नहीं छोड़ा। चाहे वह उपराष्ट्रपति हुए या राष्ट्रपति बने, वह आजीवन शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। राधाकृष्णन जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है, सब साधे कुछ ना सधे, एक साधे सब सध जाए। राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया।